हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी कक्षा 9th में पढ़ते हैं और इस बार जो होने वाला है मंथली एग्जाम, दिसंबर का मंथली एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सबके लिए हम लेकर आ चुके हैं एकदम 100% वायरल प्रश्न पेपर जो आप सबका गणित का होगा। वो गणित का 26 दिसंबर को जो एग्जाम देने वाले हैं आप लोग, 26 दिसंबर को जो एग्जाम देने वाले हैं गणित का, उसका वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं दोस्तों। तो इस एग्जाम को देने के लिए आप सबको 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, पूर्णांक दिया जाएगा 50 का। और ये जो गणित एग्जाम होगा उसका जो विषय कोड वो होगा 110 का। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो दोस्तों चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आप सबके लिए वायरल प्रश्न पत्र लेकर आते हैं, एकदम 100% एकदम वायरल प्रश्न पत्र रहेगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला नंबर पहला नंबर प्रश्न पत्र है। पहला नंबर प्रश्न पत्र क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है? तो कौन नहीं हो जाएगा? वो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, √5/4 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर परिमेय संख्या नहीं, यानी ये अपरिमेय संख्या। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? दूसरा नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि देखिए 0.125 में p/q के रूप लिखने पर क्या प्राप्त होगा? तो क्या होगा? 1/8 प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? तीसरा नंबर प्रश्न है वो करा है √8 का परिमेय कई गुणज है, तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, √2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न हमारा करा कि 4 पे पावर 0 इंटू 9 पे पावर 0 प्लस 13 पे पावर 0, तो इसका क्या हो जाएगा? अगर किसी भी पावर पे 0 लगा दिया जाए, मतलब 1 पे पावर 0 या 2 पे पावर 0 लगा दिया जाए, तो उसका भी वैल्यू 1 होगा। कितने भी पावर पे 0 लगा देंगे तो उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, यानी 1 गुना 1 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। पाँचवा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? पाँचवा नंबर प्रश्न करा कि 17 का स्क्वायर प्लस 17 - 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगर इसका सोल्यूशन देखना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करिए, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका अगला वीडियो जो आने वाला है एकदम इसी प्रश्नों का सोल्यूशन उत्तर आने वाला है, तो उसका जो सोल्यूशन होगा वो अगले वीडियो में आने वाला है। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। छठा नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? छठा नंबर प्रश्न करा कि 2 पे पावर 2 इंटू -2 क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी 2 पे पावर -4 हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। सातवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि 13 पे पावर -8/13 पे पावर 3 क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 13 पे पावर -11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। आठवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? आठवां नंबर प्रश्न है बुकारा के निम्नलिखित में से कौन सा दो चरों में रैखिक समीकरण नहीं है? तो क्या नहीं है? तो वो हमारा हो जाएगा x² + y = 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। नौवां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा? नौवां नंबर प्रश्न है वो करा कि यदि x = 0 और y = 2 हो तो समीकरण x - 2y = k का हल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा -4 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 10वां नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि रैखिक समीकरण 4x + 7y = 12 हो तो ax + by = c + c = 0 हो तो समीकरण की तुलना करने पर b का मान क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? जो 10 का जो आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 12 हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। इन सभी का सोल्यूशन हमारे अगले वीडियो में आने वाला है, इसलिए अगला वीडियो को देखने के लिए आप लोग चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि समीकरण x = 4y + 7 का हल क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमित रूप से अनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को लेते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 12 नंबर प्रश्न है वो करा कि x अक्ष का समीकरण है, x अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? x = y हो जाएगा। x अक्ष का समीकरण हो जाएगा y = 0 होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है? 13 नंबर प्रश्न वो कह रहा है कि बिंदु -8 और -22 का x निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो x निर्देशांक हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा हो जाएगा x निर्देशांक क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आप लोग इसका आंसर है जो कमेंट में बताइएगा, इसका जो आंसर है कमेंट में बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है? 14 नंबर प्रश्न है वो कह रहा है कि बिंदु 3 और -10 में चतुर्थांश होगा, मतलब कौन सा चतुर्थांश का हो जाएगा? तो ये कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा हमारा द्वितीय चतुर्थांश का। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं।
15 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 15 नंबर जो प्रश्न है वो हमारा करा है कि बिंदु -7 और 9 का कोटि है, बिंदु -7 और 9 का कोटि हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो 9 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 16 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है वो हमारा व्यास कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 17 नंबर प्रश्न क्या करा है, 17 नंबर जो प्रश्न है वो कह रहा है कि यदि एम इंटू ए बी बराबर 50 डिग्री है तो एम ए बी बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा। तो इसका आप लोग आंसर है जो कमेंट में बताइएगा दोस्तों, इसका जो आंसर है आप लोग कमेंट बताइएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 18 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर हो तो उस वृत्त का अधिकतम लंबाई वाले जीवा क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका हो जाएगा हमारा 35 सेंटीमीटर, डायरेक्ट डबल हो जाएगा। यानी त्रिज्या बराबर क्या होता है, आर बराबर होता है 2D होता है। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। अगला नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 19 नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है और केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या की लंबाई क्या हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी, वो हमारी हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन अगले वीडियो में आने वाला है दोस्तों, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 20वां नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, यदि पी क्यू और आर एस ओ केंद्र वाले वृत्त के 2 सीमाएं वाले जीवाएँ इस प्रकार हैं, किस प्रकार हैं, तो लिखिए एंगल पी ओ क्यू बराबर 75 डिग्री है, एंगल आर ओ एस बराबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो उसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा 150 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 22वां नंबर प्रश्न वो हमारा कह रहा है कि यदि किसी घन की भुजाएं 5 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 23वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, तो वो हमारा हो जाएगा 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका भी सोल्यूशन है जो आप लोग को अपलोड कर दीजिएगा, इसलिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न हमारा क्या कह रहा है कि किसी बेलन की त्रिज्या तथा ऊंचाई को दोगुनी कर दिया जाए तो इसके बॉक्सपीस क्षेत्रफल क्या होगा, तो बेलन का बॉक्सपीस क्षेत्रफल क्या होता है, तो बेलन का बॉक्सपीस क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू पाई इंटू आर हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी दोगुना कर दिएगा तो 2R हो जाएगा इंटू 2H हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका सोल्यूशन करने पर आप सबको मिल जाएगा 8 गुना हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 25वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है, 25वां नंबर प्रश्न वो हमारा कह रहा है कि ए भुजाएं वाले घन की विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो क्या हो जाएगी, तो वो हमारा हो जाएगा √3 वो ए हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 26 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि बेलन का आयतन है, बेलन का आयतन जो क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हमारा हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच है जो हमारा बी नंबर ऑप्शन में सही है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा क्या करा है, 27 नंबर प्रश्न है वो हमारा करा कि यदि एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास है वो 14 सेंटीमीटर है तो उसका तिर्यक की ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो तिर्यक की ऊंचाई जो हो जाएगा उसका 25 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसका भी सोल्यूशन आप लोग को देखना है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलेगा, क्योंकि उसी से आप सबको जैसे ही वीडियो अपलोड करेंगे आप सबको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस जो आप सभी को सोल्यूशन लेने के लिए आप सब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप सबको भी वायरल प्रश्न पत्र लेना है और इन सभी का सब्जेक्टिव प्रश्नों का उत्तर देखना है तो डायरेक्ट आप सबको गूगल पे आ जाना है। तो चलिए गूगल पे चलते हैं। गूगल पे आ जाने के बाद आपको इस तरह से पेज खुलेगा, इसी पे आप सबको सर्च करना नालंदा हेल्प, नालंदा हेल्प आपको सर्च करना है। देखिए नालंदा हेल्प सर्च करिएगा तो आपको इस तरह से एक साइट खुल जाएगा। देखिए यहाँ पर आप सबको इस तरह से एक साइट खुल जाएगा, इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो इसी पे आप जैसे ही क्लिक करिएगा तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप सबको देखिएगा मिल जाएगा देखने के लिए 9th मासिक परीक्षा, तो इसी पे आप सबको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करते ही आप सबको इस तरह से साइट खुल जाएगा, इसके डायरेक्ट नीचे आ जाएगा तो आप सबको एग्जाम के सारे जानकारी यहाँ पर दिया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर कौन से दिन को आप सबको कौन सा एग्जाम होने वाला है ये सारे बात बताया गया है। तो इसका एकदम नीचे आ जाना है, देखिए एकदम नीचे स्क्रॉल करते आ जाना है और स्क्रॉल करते आ जाना है। इसके बाद नीचे देखिएगा यहाँ पर लिखा हुआ होगा, ये हो गया सोशल साइंस का आंसर की। देखिए सारे एग्जामों का आंसर किया जो हमारे यहाँ पर अपलोड कर दिया गया, देख सकते हैं सारे एग्जामों का आंसर किया जो अपलोड कर दिया गया। ये जो हमारा हो गया देखिए ये हो गया हमारा मैथ का आंसर की, यहाँ पर आप सबको तुरंत ही अपलोड कर दिया जाएगा, कुछ ही समय में इसका जो आंसर है अपलोड कर दिया जाएगा। और इसका सब्जेक्टिव का आंसर भी यहाँ पर अभी अपलोड हम करने वाले हैं, मतलब सॉल्यूशन करके यहीं पर आप सबका सब्जेक्टिव का भी आंसर है जो अपडेट करने वाले हैं। तो इसलिए
चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और ये हमारा वेबसाइट है, वेबसाइट को भी फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि इसी पे आप सबका सारा इन्फॉर्मेशन बताया जाएगा। और ये हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का है, इसमें भी आप ज्वाइन हो जाएगा, टेलीग्राम लिंक वाले पे भी आप लोग ज्वाइन हो जाएगा। धन्यवाद।